तो फ्रेंड्स, आज आपको बताना चाहते हैं ओवरहेड क्रेन का। आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। एस दिखा रहे हैं, स्पान होता है। ये रेलवे ट्रैक मतलब रनवे बीम हो गई। SWL एक्स टन, आप 5 टन हो सकता है, 4 टन जो भी है, इसीलिए एक्स लिख दिया है। ये लिफ्ट होता है। हुक ये है, यहाँ से अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे। ये अप्रोच, हुक का अप्रोच कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करता है। ट्राली ट्रेवल इधर है, ब्रिज का ट्रेवल LT और CT ट्रेवल आप ये देख रहे होंगे। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका जो है हम आपको कैलकुलेशन पार्ट बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। 10 पार्ट हैं, सबका हम आपको फार्मूला बताएंगे। आप फार्मूला अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो ओवरहेड क्रेन का कैलकुलेशन। ओवरहेड क्रेन वैसे होता क्या है? ए मशीन यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड हॉरिजॉन्टली विद इन ए वर्कशॉप या प्लांट। ठीक, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सबसे पहले रेटेड लोड, जिससे हम बोलते हैं SWL। SWL क्या मतलब होता है? उसका सेफ वर्किंग लोड। इसको टन्स में लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंक्लूडिंग क्या होता है? मेन लोड प्लस जो रिगिंग होती है और जो भी अटैचमेंट है, सबका वेट का कैलकुलेट करके वो सेफ वर्किंग लोड पर आता है, ठीक है। यदि 5 टन SWL है तो ये मतलब ये नहीं कि 5 टन ही उठा लेगा। उसमें ग्रैब का रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा, उसके अटैचमेंट का भी वेट उसमें होता है, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा आप देखिए, डेड वेट सबसे पहला चीज़ आता है। इसको WD से हमने डिनोट किया हुआ है। इसमें डेड वेट में होता क्या है? वेट ऑफ ब्रिज जो हमने WB से डिनोट किया हुआ है। ट्रॉली का वेट WT, होस्ट WH, एंड कैरेज WEC लिख दिया है, दोनों साइड का एंड कैरेज, और मिसलेनियस। ये टोटल का यदि वेट आप जोड़ेंगे तो वो हो जाता है डेड वेट, ठीक, क्लियर। तीसरा क्या है? व्हील का लोड का कैलकुलेशन। देखिए क्या है, WL निकालना हो वेट, तो जो SWL है प्लस WD अपन नंबर ऑफ व्हील्स। देखिए एक हमने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया हुआ है, ऐड इम्पैक्ट फैक्टर 5 बिफोर फाइनल डिजाइन। इसको हम ऐड करेंगे। अभी 5 की आगे आपको समझ में आएगा 5 क्या है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथे पर आते हैं। ये देखिए, इम्पैक्ट लोड कैलकुलेशन। इसको I से डिनोट किया हुआ है। जो आप SWL लेंगे, सेफ वर्किंग लोड, प्लस WD मल्टीप्लाइड बाई 5, इम्पैक्ट फैक्टर इसे बोलते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर कितना लिया जाता है? होस्ट एंड ट्राली के लिए 1.25 से 1.4 और ब्रिज ट्रेवल के लिए 1.1 से 1.25। यहाँ करेंगे, आपका इम्पैक्ट लोड निकल के आ जाएगा, ठीक। पांचवा क्या हुआ है? ब्रिज ग्रेडर डिजाइन। इसको P से ही डिनोट किया है, डिजाइन लोड। जो ये I निकल के आएगा यहाँ, मल्टीप्लाइड बाई व्हील का लोड, आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका डिजाइन लोड निकल जाएगा। आप डायरी में लिखते रहिएगा, नहीं तो सब भूल जाएगा, ठीक है। इसी में एक निकाला जाता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये सिंपल बीम है ना, ये देखिए हमने इसे बना दिया, इसीलिए S दिया हुआ है, स्पान P/2 यहाँ, P/2 यहाँ। तो देखिए M मैक्स कितना आ जाएगा? P इंटू S/4 न्यूटन मीटर। इसमें P क्या है? टोटल डिजाइन लोड ऑन ब्रिज न्यूटन। जो क्या है P? ये देखिए डिजाइन लोड, ठीक। जो चीज़ यहाँ से निकल के आएगा वो यहाँ करेंगे, S आपको स्पान मालूम है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसमें स्पान आप क्रेन जो है मीटर में लिया जाएगा, डिजाइन लोड ब्रिज न्यूटन में है, क्लियर। ये 6 था। 7 पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेन चीज़ आता है डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए। आप देखे होंगे ब्रिज बनाए या अनलोडर बनाए तो उसमें हम कैम्बर देते हैं। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 5 मल्टीप्लाइड बाई WL मल्टीप्लाइड बाई S⁻³ 384 इंटू E इंटू I। इसीलिए अलाइबल डिफ्लेक्शन हमने हर एक चीज़ और सिंप्लीफाई करके कर दिया है।
S/600 से S/800 के बीच में अलाउबल होना चाहिए इतना। इसको आप ज़रूर देखिएगा, बिना इसके चल नहीं पाता है। ठीक है। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2.1 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर का mm⁴ स्पान mm और WL न्यूटन। हर एक चीज़ मालूम है। आप अलाउबल डिफ्लेक्शन S/600 या S/800 कर दें, उतना ही निकल के आता है। ठीक है। ऊपर वाला पूरा फार्मूला मैक्सिमम इतना है और इतने के बीच में अलाउ करेगा। ये बहुत मेन चीज़ है। आगे देखिए क्या है 8वां, होस्ट रोप साइज, जो हम वायर रोप बोलते हैं, इसका ब्रेकिंग लोड होता है। तो मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड को MBL लिख दिए, जितना SWL आपका क्रेन होगा मल्टीप्लाइड बाई सेफ्टी फैक्टर SF। और रिक्वायर्ड रोप डाया mm में करना है तो K क्यूबिक रूट ऑफ SWL। सब कुछ देखिए लिखा हुआ है। K की वैल्यू कितना है? 10 से 12, डिपेंड ऑन द रोप कंस्ट्रक्शन। SF होता है सेफ्टी फैक्टर, यूजुअली 5 से 7 के बीच में लिया जाता है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं 9वें पर। ध्यान से देखिएगा। जो उस पर मोटर लगेगी, मोटर की पावर का कैलकुलेशन पुराना आपको मालूम है, टार्क न्यूटन मीटर एंड स्पीड। और जो P रिक्वायर्ड कितना हो, जो एफिशिएंसी होती है, P जो यहाँ से निकल के आएगा, P डिवाइड बाई एफिशिएंसी। क्लियर? अब देखिए हुक अप्रोच, जो हमने A दिखाया था आपको, A बराबर 0.5 × S। ये एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 3177 से ही निकल के ही आता है। हुक अप्रोच इतना दिया हुआ है मिनिमम। और मिनिमम फील्ड आया निकालना है के √ऑफ WL। K की वैल्यू 11 से 13 के बीच में स्टील व्हील के लिए यही होता है। तो ये देखिए 11 आपके पास में फार्मूले हो गए। इससे टोटल डिजाइन आप कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं Suvan_Tech गुरु पे। कोई भी कहीं भी किसी समय कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और टाइम मिलते ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।